बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी एक 4 स्टार जनरल अब तक हैं, मतलब अब उनका टाइम ख़त्म होने जा रहा है। और ये कहने को तो तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराह, लेकिन इनका जो स्टेटस है वो एक सेरेमोनियल हुआ करता था, सेरेमोनियल रहा है। कोई एक्चुअल पावर इनके पास नहीं थी। तीनों फोर्सेस में से कोई भी फोर्स जो है वो एक्चुअली इनके कंट्रोल में नहीं थी, और इसीलिए हर कोई ये चाहता था कि वो आर्मी चीफ बने, क्योंकि आर्मी चीफ होने का मतलब ये है कि आप सबसे बड़ी जो फोर्स है, जो आर्मी है, आप उसके एक्चुअल चीफ हैं। मार्शल आर्ट जब भी लगा, आर्मी ने जब भी टेक ओवर किया, तो चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी उसके सरबराह नहीं बने, बल्कि आर्मी चीफ ही बने। तो ये बात साबित करती है कि आर्मी चीफ ही एक्चुअल पावर रखते थे। अभी जो ऐसे हुआ कि चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का एक सेरेमोनियल सा ओहदा ख़त्म करके सीडीएफ का नया ओहदा लाया गया, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का, कि जो एक्चुअली सारी फोर्सेस को कंट्रोल करेंगे। और इन रियलिटी और लिटरली वो एक एयर चीफ मार्शल से ऊपर, और उसके सरबराह होंगे पीएफ के, और नेवल चीफ से ऊपर नेवी के सरबराह होंगे, और आर्मी के तो ऑटोमेटिकली होंगे, क्योंकि जो भी आर्मी का चीफ हुआ करेगा वही ऑटोमेटिकली सीडीएफ भी होगा। गोया आर्मी चीफ की जो पावर्स हैं वो पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ा दी गई। अब मुझे आपसे ये बात अर्ज करनी थी, क्या पाकिस्तान के अलावा भी कुछ ममालिक ऐसे हैं कि जहाँ पे इस तरह के सिस्टम राइज हो? जी हाँ, पाकिस्तान के अलावा भी ऐसे ममालिक हैं, और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, और यूनाइटेड किंगडम है, ऑस्ट्रेलिया है, इज़राइल है, इंडिया है, और कई किसके अलावा भी कई ऐसे ममालिक हैं कि जहाँ पे आर्मी चीफ ही जो है वही सारी अफवाज जो है उनका भी सरबराह होता है। तो ये गोया इस एतबार से देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर भी वही सिस्टम आ गया, कोई इसमें बुराई नहीं है। और ये देखिए, पाकिस्तान के तो हालात भी यूनिक हैं। पाकिस्तान जैसे जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, यहाँ पे बहरहाल मिलिट्री का बहुत अहम किरदार होता है, और इसी तरह पाकिस्तान के अंदर भी है। इसकी एक बहुत बड़ी वजह ये भी है, हमारी जो सियासी जमातें हैं वो प्रॉपरली डेमोक्रेटिक नहीं हैं। उनके अंदर एक शख्स